अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। लेक्चर फिफ्थ में आप सभी का वेलकम है। इसके पहले हम 4 लेक्चर्स मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड ले चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं और साथ में लास्ट एग्ज़ाम का एनालिसिस भी किया है। उम्मीद है आप सभी ने वो सारे लेक्चर्स देखे होंगे और उनकी प्रैक्टिस भी की होंगी, और जो उसमें अदर इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको बताई गई थी वो सब भी आप अमल में लाएंगे। आज हम नंबर सीरीज़ के किस तरीके के क्वेश्चन आईबीपीएस पूछता है और ख़ास तौर पर महाटेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखेंगे, और साथ ही इन क्वेश्चंस को कितने मेथड से हम हल कर सकते हैं, एग्जामिनर कितने तरीक़ों से उसमें जो है तो आपको डिफरेंस दे सकता है, क्या क्या ट्रिक्स वहाँ पर लगाई जा सकती हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आज के लिए इम्पोर्टेंट जो है, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, जैसे मराठी मैराथन के लिए भी कमेंट आया था, या जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो हमने पहले ही कहा है कि जो सब्जेक्ट को वेटेज ज़्यादा है हम उसी पर फोकस करेंगे, और मराठी और इंग्लिश के बारे में मैं काफ़ी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो आप प्लीज़ उन लेक्चर्स को देखिए, वहाँ पर आपको वो सभी बातें पता चल जाएगी। और जीके या जीएस, इसको वेटेज कितना है ये सब आप ग्रुप के अंदर हमने स्क्रीनशॉट दिया है, वहाँ पर देख सकते हैं। उस हिसाब से वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा जो मेरिट डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट है वो मैथ्स और रीजनिंग ही है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने नंबर पक्के कीजिए और इन चीज़ों की ही प्रैक्टिस कीजिए तो बेहतर है। यहाँ से आप अगर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में 1 मार्क पक्का हो जाता है। तो आप इधर उधर और काफ़ी मतलब वेस्ट ऑफ टाइम मत कीजिए कि 4-4 घंटे के मैराथन्स देख रहे हैं और बाद में पता चला एग्ज़ाम में कि वहाँ से 5-5 मार्क भी आपके नहीं बने। तो उससे बेहतर ये हुआ कि आप ये जो 4 लेक्चर से डाले गए और ये अभी जो एक लेक्चर आपको मिलने वाला है, तो इन लेक्चर्स को आप बार-बार देखिए, क्योंकि इन लेक्चर्स से आपको हर लेक्चर से 5-5 मार्क का भी अगर फ़ायदा होता है, तो आपके 5 लेक्चर से ये 25 से 30 मार्क का फ़ायदा यहाँ पर हो रहा है, जबकि आपका फ़ायदा एक्चुअल में ज़्यादा ही होने वाला है। ये हम मिनिमम लेकर चल रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं लेक्चर्स को बार-बार देखकर, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, तो ये 5 लेक्चर ही आपको 40 से 50 मार्क दिला सकते हैं। इतने इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, इतने उसमें जो है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आप प्लीज़ अदर कमेंट्स ना करते हुए आप इन लेक्चर से रिलेटेड आपको अगर कोई क्यूरीज है आप वो पूछ लीजिए, हम आपको बिल्कुल बता देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर सीरीज से यहाँ हम देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 12, 12, 18, 36, 90। अब ऐसे सवाल अगर हमें देखने मिलते हैं तो यहाँ पर हम बहुत सी ट्रिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रिक या सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर एग्जामिनर यूज़ करता है तो वो होता है डिफरेंस। डिफरेंस या डिफरेंस का डिफरेंस, अगर वो ना यूज़ हुआ हो तो आप वहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में प्लस किया जाएगा या मल्टीप्लाई में माइनस किया जाएगा, और या तो स्क्वायर यूज़ होंगे या रूट यूज़ होंगे या उनका डिफरेंस यूज़ होगा, या पावर्स जो है तो कुव्वत जो कहते हैं हम, तो कुव्वत का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी तकरीबन 22 जो हमने ट्रिक्स है और मेथड्स है वो हमने निकाले हैं और वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। आप लेक्चर कंप्लीट देखिए, 22 के 22 जो
मेथड से वो इंशाल्लाह आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। और आप बाद में जब भी आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल उन 22 में से एक ट्रिक को लगाकर वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन ट्रिक्स और इन मेथड्स के अलावा आपको शायद ही कोई क्वेश्चन नंबर सीरीज से देखने के लिए मिले। तो आप यहाँ पर प्लीज़ पूरा कंसंट्रेशन कीजिए और कौन कौन सी यहाँ पर मेथड यूज़ हो रहे हैं उनको आप ध्यान में रखिए। और लास्ट में हम आपके साथ सारे मेथड एक साथ हमने आपके लिए पूरे टाइप किए हैं, वो आपके साथ शेयर कर देंगे, जिससे आपको मेथड्स को एक नज़र में देखने के लिए आसानी होगी। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए, अगर सेम नंबर है तो डिफरेंस हम यहाँ पर निकाल कर कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई को, अगर सेम नंबर कहीं पर भी दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये नहीं कि ये यहाँ पर एक तुक्का लगाने वाली बात नहीं है, सेम नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पर आप जो है तो मल्टीप्लाई ज़र्ब के साथ जाइए, आपका आंसर 100% आएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डिफरेंस देखने जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस 0 का है, यहाँ पर 0 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 18 का डिफरेंस है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 18, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 54। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर देखें हम तो यहाँ डिफरेंस 6 से 18, 18 से 54, ये तो बिल्कुल हुआ है, तीन गुना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ऐसे रहता तो फिर यहाँ पर हमको जो है तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पर ये डिफरेंस नहीं लगा सकते, तो हम मल्टीप्लाई का डिफरेंस लगाएंगे। अब अगर हम मल्टीप्लाई का जो है तो मेथड लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है 12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 12 ही हासिल होगा। और इसी तरीके से जब हमने 12 और 18 के दरमियान देखा, तो 12 को 2 से ना ज़र्ब करते हुए 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया, और अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 हासिल होता है। अभी हमने यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है हमको कि पहले 1 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पर एक लॉजिक ये दिख रहा है कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। और जी हाँ, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करके चेक किया तो हमें पता चला कि 18 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 36 हासिल होता है। इसी तरीके से हमने और चेक करने के लिए 36 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, और जब हमने 36 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 90 हासिल हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो है तो ये लॉजिक काम कर गया। अब मुझे पता है कि 90 के बाद मुझे अगला अदद अगर हासिल करना है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 270। आप यहाँ पर कर देख लीजिए, 90 इंटू 27, तो यहाँ पर आपको पता है 0 है तो आप ऐसे ही लगा दीजिए, सॉरी 90 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 0 वैसे ही लगा दीजिए, और 9 का पहाड़ा अगर हम 3 तक पढ़ते तो हमें 27 हासिल होता है, और हमारा जवाब 270 हो जाता है। तो इस तरीके के हमारे पास तकरीबन 22 लॉजिक है जो हमने क्वेश्चंस से निकाले हैं। तो यहाँ पर क्या क्या लॉजिक लगते हैं, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर लॉजिक लग रहा है ज़र्ब वाला, ज़र्ब का लॉजिक लग रहा है ना, ज़र्ब का या मल्टीप्लाई का। तो हमें ऐसे 22 लॉजिक देखना है इस वीडियो में, और 22 लॉजिक्स को जो है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अगर आपको स्लो महसूस होती है तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए नंबर सीरीज नया है, वो लोग भी इसको देख रहे हैं।
तो ऐसे लोगों को समझने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए हम जो तो लेक्चर को स्लोली आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमें पता है किस तरीके से इसको स्पीडली सॉल्व करना है, कैलकुलेशन स्पीड में किस तरह करना है। तो इस तरीके से अगर हम बढ़ते हुए लेक्चर मान लो जल्दी ख़त्म भी कर लेते हैं, तो इससे जो लोगों को बिल्कुल नंबर सीरीज़ का जो है तो पता नहीं है, वो लोगों को फिर भी ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम स्लोली स्लोली एक एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो लोगों को आता है वो जो है तो फास्ट फॉरवर्ड करके अब आगे आप अपनी प्रैक्टिस करिए, दोबारा आप क्वेश्चंस को देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नंबर सीरीज से कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है कि जिसमें किसी का भी लॉजिक मतलब इतने कम टाइम में लगना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो है तो प्रैक्टिस बार बार कीजिए, इन लॉजिक्स को एक बार अपनी नज़र में रखिए, सभी लॉजिक जितने हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में है 2, 5, 12, 58 क्वेश्चन मार्क। आप देखिए ये लॉजिक भी पिछले टाइम एग्जाम में यूज़ किया गया था। डेट 2022 में इस तरीके का लॉजिक वहाँ पर जो इस क्वेश्चन में लगने वाला है देखने के लिए मिला था। अब यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, तो हम सबसे पहले डिफरेंस चेक किए, क्या यहाँ पर डिफरेंस वाला लॉजिक हम लगा सकते हैं। देखिए अगर हम डिफरेंस वाला लगाते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है 3 का, यहाँ पर डिफरेंस देखने मिल रहा है 7 का, यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है 13 का, और यहाँ पर डिफरेंस हमको देखने मिलेगा 27, 31 का। देखिए डिफरेंस यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से कोई दूसरे जो तो मेथड की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस भी कोई पॉसिबल नहीं लग रहा है कि देखिए 3, 7, 13, 31 है ना। तो यहाँ पे हम फिर से हम मल्टीपल की तरफ बढ़ेंगे। तो मल्टीपल अगर हम करके देखेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, और उसमें अगर 1 मिला दे तो हमें 5 हासिल होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 2 प्लस कर दिए, यानी 5 दूनी 10 और उसमें 2 मिलाए तो 12 हो गए। फिर यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्लस जो तो ज़र्ब 2 से ही हो रहा है, लेकिन प्लस जो है तो पहले 1 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, तो यहाँ पर भी हम ज़र्ब 2 से ही करेंगे, लेकिन प्लस कितना करेंगे, 3 करेंगे। और 12 का पहाड़ा हम 2 तक पढ़े तो 12 दूनी 24, उसमें 3 मिलाए तो 27। ये ट्रिक्स जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को आप 15 सेकंड में मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं और 1 मार्क पक्का कर सकते हैं। अब उसी को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर चेक किया 27 और 58 को, तो 27 दूनी 54 और उसमें हम मिला देंगे 4, तो ये कितना हो गया 58। यहाँ पर क्या करना रहेगा, फिर इंटू 2 करेंगे और प्लस कितना करेंगे 5 कर देंगे। और जब हमने यहाँ पर 58 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ा तो हमें हासिल हुआ 116, और उसमें हमने जब 5 मिलाया तो हमें जवाब हासिल हुआ 21। ये सवालात को आपको स्पीडली ही करना है एग्जाम में, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पर किस मेथड का यूज हो रहा है ये आपको समझने के लिए हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा स्लोली समझा रहे हैं। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है तो तीसरा क्वेश्चन है 21, 30, 55, 104, 225। देखिए जब डिफरेंस ज़्यादा बढ़ते दिख रहा है तो आप वहाँ पर फर्क ना करते बैठे। मतलब आदाद में अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है 100 या 70, 80, 100, 150, तो आप वहाँ पर तफरीक करते ना बैठे। आप उस सिचुएशन में आप क्या कीजिए, मुरब्बे या मकब की तरफ जाइए। मल्टीप्लाई की तरफ जा सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पर 21 और 30 का मल्टीप्लाई से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। मतलब मान लो 21 को हम 1 से भी अगर हम ज़र्ब करते हैं तो 21 आना चाहिए था, 2 से करते हैं तो 42 आना चाहिए था, 1.5 से करते हैं तो जो तो वहाँ पर आप जो तो पॉइंट में आंसर आता था। तो
यहाँ पर हम उन लॉजिक्स में से कोई लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर दिखाई दे रहा है, डिफरेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं मुरब्बा या मकब वाला लॉजिक, स्क्वायर या रूट वाला। अब देखते हैं क्या यहाँ पर 21 और 30 के बीच में क्या चीज़ है डिफरेंस। 9 का डिफरेंस है तो आपको देखना ही है। 30 और 55 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 25। 55 और 104 के दरमियान में कितना डिफरेंस है? 49। 104 और 225 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 121। इसी तरीके से हमें ये देखना है कि लास्ट में क्या करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर लिया 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखने के लिए मिल रही है कि जो स्क्वायर्स ले रहा है वो अगर ता का आदत के लेता तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 9 का जो तो स्क्वायर लेना चाहिए था, लेकिन उसने 11 का स्क्वायर लिया। तो हमें यहाँ से एक और बात पता चली कि ये जो डिफरेंस जिसके स्क्वायर लिए गए हैं वो सभी प्राइम नंबर से है, मुफरद आदाद है। तो 3, 5, 7, 11 के बाद हमें पता है प्राइम नंबर कोई आता है तो वो है 13, और 13 का हमको पावर 2 करना है। 13 का पावर 2 अगर हम करते हैं तो हमें हासिल होता है 169, लेकिन हमें 225 में 169 प्लस करना है, तब हमें हमारा आंसर मिलेगा। और जब हमने उसको प्लस किया तो हमें आंसर हासिल हुआ 394, 394। तो यहाँ पर हमने कौन सा लॉजिक देखे? आपको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस मुरब्बा या मकब में आ रहा है वो चेक करना है, और उसमें एक चीज़ ये देखना है कि मुरब्बे सिलसिलेवार अदद के लिए गए हैं या ताक अदद के लिए गए हैं या जुफ्त अदद के लिए गए हैं या मुफरद अदद के लिए गए हैं। तो आप ये चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये लॉजिक्स की प्रैक्टिस करना है, तब आप जाकर स्पीडली वहाँ पर ये सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन 16, 22, 33, 49, 70। देखिए यहाँ पर 16, 22, 33, 49, 70 को जब देखें तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक चीज़ जो चेक करेंगे डिफरेंस। हम क्या चीज़ चेक करें हर क्वेश्चन में? सबसे पहले डिफरेंस। तो हमें यहाँ पर डिफरेंस चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कम है। हमने ये कहा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तब आप मल्टीप्लाई की तरफ जाइए, लेकिन डिफरेंस अगर कम दिख रहा है तो सबसे पहले डिफरेंस ही चेक कर लेते हैं। तो क्या यहाँ 16 और 22 के अंदर डिफरेंस देखने मिला? 5 का। 22 और 33 में कितने का डिफरेंस देखने मिला? सॉरी, 16 और 22 में कितना डिफरेंस है? 16 और 22 में डिफरेंस है 6 का। 22 और 33 में कितने का डिफरेंस है? 11 का। 33 और 49 में कितना डिफरेंस है? 16 का। 49 और 70 के बीच में डिफरेंस है 21 का। यहाँ पर एक चीज पता चली, 6, 11, 16, 21, ये देखिए यहाँ पर इनमें भी कोई डिफरेंस दिख रहा है। और क्या डिफरेंस दिख रहा है इनके दरमियान? इनके दरमियान हमें सेम डिफरेंस जो दिख रहा है वो है +5 का। यहाँ देखिए, या यहाँ देखिए, या यहाँ देखिए, मतलब डिफरेंस का डिफरेंस ये मेथड इस क्वेश्चन में लगेगा कि 6, 11, 16, 21 इसमें भी डिफरेंस दिया गया है और वो डिफरेंस कितना है? +5 का। तो पहले मुझे 21 में +5 का एडिशन करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 26। और जब 26 मुझे हासिल हुआ तो मैंने 26 किस में मिलाना है? 70 में। 70 में आप अगर 26 को मिलाते हैं तो आपको हासिल हो जाएगा 96। और ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन में 96 नज़र आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप
आपने इस क्वेश्चन में एक और मेथड सीखे, डिफरेंस का डिफरेंस, फर्क का फर्क। ये स्पीडली चेक करना है। 16 22 का 6, 22 33 का 11, 33 49 का 16, 49 70 का 21। और जब आपने ये निकाला तो आपको ये +5 भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें वैसे ही दिख रहा था कि 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26 होगा, और 26 को 70 में मिलाना था। तो ये आपको समझाने के लिए डिटेल में नीचे लिखा गया कि इस तरीके से आप जो है तो वहाँ पर आपको चेक करना है एग्जाम में। कि अगला क्वेश्चन 4 2 2 4 16, इस तरीके के क्वेश्चन को आप एग्जाम में जब भी देखेंगे जहाँ पर कीमत पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, या बढ़ रही है फिर घट रही है, इस सिचुएशन में भी आपको लॉजिक लगाना है मल्टीप्लाई का। क्योंकि आप यहाँ पर अगर डिफरेंस का लॉजिक लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर 0, यहाँ पर +2, यहाँ पर 12। ये कोई लॉजिक नहीं है, डिफरेंस यहाँ पर नहीं लगेगा। तो क्या करें? तो हमने दूसरे क्वेश्चन में एक लॉजिक देखा मल्टीप्लाई वाला। उसमें क्या किया गया, मल्टीप्लाई को आधे आधे में बांटा गया, जैसे 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया। अब जब आप कोई भी अदद को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आधा हो जाएगा। तो 2 जो है 4 को जब हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किए तो हमें 2 हासिल हुआ। इसी तरीके से 2 और 2 को जब हमने देखे तो देखें यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया गया। 2 का पहाड़ा जब हम 1 तक पढ़ते हैं तो हमें हासिल होता है 2। जो हमने दूसरे सवाल में मेथड यूज किया था उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसको 1.5 से ज़र्ब देते हैं तो हमें हासिल होता है सॉरी, यहाँ पर हमें दुगना करना है। जिस क्वेश्चन में हमें दुगना करना है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4 हासिल होता है। यहाँ पर मेथड क्या लगेगा ये अभी हम देखते हैं कि उस मेथड में और इस मेथड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद 4 और 16 में जब हमने देखा तो यहाँ 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 16 हासिल हुआ। देखिए वो मेथड में जो मल्टीप्लाई किया गया था वो सेम जो है तो वैल्यू बढ़ाई गई थी, आधा फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5 फिर 3। लेकिन यहाँ पर एक चेंज देखने के लिए मिला, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया गया वो आधे से किया गया, फिर 1 से किया गया, उसके बाद 2 से किया गया, मतलब दुगना किया गया, फिर 2 के बाद 4 से किया गया। तो एक चीज़ हमें देखने के लिए मिली कि जो जितनी पिछली मर्तबा जो अदद से ज़र्ब दिया गया था अगली मर्तबा उससे दुगने अदद से ज़र्ब दिया जाएगा। और 16 को इसीलिए हमको यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले आधे से फिर 1 से फिर 2 से फिर 4 से। अब यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम 8 से मल्टीप्लाई करें 16 को तो हमें हासिल होता है 128। हमारे जवाब में 128 यहाँ पर शामिल है। उस लॉजिक में और इस लॉजिक में डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर सेम वैल्यू बढ़ाई गई मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो डबल की गई। और इस मेथड को हम बोलेंगे ज़र्ब को दुगना किया जाता है। इस मेथड में ज़र्ब को दुगना किया जाता है। तो ये एक और मेथड हमने जो है तो नंबर सिस्टम में आज सीखे। अगला क्वेश्चन 2 10 37 101 226। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या लॉजिक लगता है। तो यहाँ पर जो है तो डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन शुरुआत एक छोटे अदद से हुई है जो हमें किसी का मकब या मुरब्बा नज़र नहीं आता। और
यहाँ पर हम जो है तो मल्टीप्लाई भी अगर सोचते हैं तो यहाँ पर इतने बड़े अदद आगे दिए गए जैसे 101 226। तो जब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हमने इससे पहले भी आपसे कहा कि आप वहाँ पर स्क्वायर या रूट की तरफ जाइए, मुरब्बा या मकब को ट्राई कीजिए। क्योंकि क्या होता है जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो वहाँ पर मुरब्बा या मकब में या तो कुछ घटाया जाता है या तो कुछ बढ़ाया जाता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए हम जो है तो मेथड यूज करेंगे वो है मुरब्बा या मकब वाला। तो हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 2 और 10 के दरमियान, तो हमें यहाँ पर डिफरेंस मिला देखने के लिए 8। जब हमने 10 और 37 में डिफरेंस देखे तो हमें यहाँ पर डिफरेंस मिल गया 27 27। 37 और 101 में जब हमने डिफरेंस चेक किए तो हमें डिफरेंस मिल गया 64 यानी 64। इसी तरीके से हमने जब अगला डिफरेंस जो चेक किए तो हमें वहां पर डिफरेंस मिला 125। जब हमने इन फर्कों को देखा तो हमें पता चला 8 27 64 125 ये सभी मकब है। आपको मकब और मुरब्बे याद होना इसलिए ज़रूरी है। यहाँ पर भले ही आदाद की सीरीज को देखकर नहीं पता चल रहा था कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही हमने उनका फ़र्क चेक किया तो हमें पता चल गया कि ये सारे फ़र्क मकब की सूरत में है। और पहले जो लिया गया वो है 2 का मकब, उसके बाद लिया गया 3 का मकब, उसके बाद लिया गया 4 का मकब, उसके बाद लिया गया 5 का मकब। तो जब 2 3 4 5 का मकब लिया गया तो लास्ट में जो मकब लिया जाएगा वो होगा 6 का मकब। और 6 का मकब आपको पता होना चाहिए 6 6 36 और 36 छक्के 216। अब 216 आंसर में नहीं है क्योंकि ये जो डिफरेंस हासिल हुआ ये डिफरेंस प्लस करना है। ये डिफरेंस हमें यहाँ प्लस करना है 226 में। और 226 में प्लस कर जब 216 करेंगे तो हमें हासिल होगा 442 और ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगर यहाँ पर ऑप्शन में 216 दिया होता और अगर आप उसको आंसर लगाते तो आपका 1 मार्क आप गवा देते। एग्जामिनर आपको ये चेक करने के लिए वो वहाँ पर 216 का ऑप्शन भी दे सकता है। इसलिए आप हर चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आपको करना क्या है। हमें यहाँ पर मकब का अगला मकब निकालना था अदद का और उसको दिए हुए अदद में जमा करना था। उसके बाद हमारा जवाब हासिल होने वाला था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 87 109 142 186। जिस क्वेश्चन में डिफरेंस ज़्यादा बड़ा देखने के लिए नहीं मिल रहा है इसके लिए हम यहाँ पर मकब या मुरब्बे की तरफ ना जाते हुए फ़र्क की तरफ ही जाएंगे। अब यहाँ पर जब हमने फ़र्क निकाले तो यहाँ पर हमें 87 और 109 के दरमियान हमें फ़र्क मिला 22 का। 22 का फ़र्क है 87 और 109 में। और 109 और 42 में हमने जब फ़र्क चेक किए तो हमें दिखा 33। उसी तरीके से हमने जब 142 और 186 में फ़र्क चेक किए तो हमें फ़र्क दिखा 44। इससे आसान क्वेश्चन भी क्या हो सकता है एग्जाम में कि यहाँ पर सीधा सीधा 11 के पहाड़े को प्लस किया जा रहा है। यहाँ पर 11 का पहाड़ा जो है तो पढ़ा जा रहा है 11 ज़रब 2, उसके बाद यहाँ पर 11 ज़रब 3, उसके बाद 11 ज़रब 4। तो हमें पता है 22 के बाद 33, 33 के बाद 54 और जब हम 11 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हासिल होता है 55। और 55 जो है तो हम जब 186 में प्लस करते हैं हमें हासिल होता है 241। क्या हमारे आंसर में 241 शामिल है? जी हाँ, ये हमारा
सही आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या मेथड सीखे, इस क्वेश्चन में हमने जो मेथड सीखे वो है किसी भी अदद को किसी भी पहाड़े के जो है तो एक ले लिया जाएगा और उसी पहाड़े की मदद से जो है तो जो डिफरेंस को डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी पहाड़ा लिया जा सकता है, 12 का पहाड़ा ले लिया जाए तो 24, पहले 12 का डिफरेंस होगा, फिर 24 का, फिर 36 का, फिर 48 का। तो आपको पहाड़े याद होना जरूरी है। ये 11 का पहाड़ा है इसलिए आप इजीली समझ गए, लेकिन अगर यहाँ पर 13 का पहाड़ा या 18 या 17 का पहाड़ा देखने के लिए मिलता तो आप यहाँ पर मुश्किल में आते, जिन लोगों को पहाड़े याद नहीं है। तो ऐसे लोग पहाड़ों पर भी फोकस कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन इजीली पता चले कि डिफरेंस क्या है और किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 9, 14, 21, 32, 45। यहाँ पर भी डिफरेंस जो है तो बहुत ज़्यादा नहीं हो दिख रहा है, तो हम बार बार यही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो मुरब्बा या मकब की तरफ मत सोचिए। आप सबसे पहले कम डिफरेंस है तो पहले फ़र्क को ही निकाल लीजिए। अब जब हमने यहाँ पर फ़र्क निकालने की कोशिश की तो हमें पहले वाले में फ़र्क मिला 5, यहाँ पर मिला 7, उसके बाद हमें फ़र्क मिला 11, उसके बाद हमें यहाँ पर फ़र्क देखने के लिए मिला 13। देखिए अब यहाँ पर जो डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं 5, 7, 11, 13, ये भी हमें याद होना चाहिए कि ये सब मुफरद आदाद हैं और मुफरद आदाद में किसी अदद को छोड़ा नहीं गया है। एक सवाल में हमने पीछे देखे कि वहाँ पर जो है तो बीच में के आदाद जो है तो छोड़े गए, तो वहाँ पर जुफ्त और ताक न लेते हुए मुफरद आदाद के मुरब्बे लिए गए थे और यहाँ पर जो है तो सीधे सीधे उनका फ़र्क लिया गया मुफरद आदाद का। अब पता है 5, 7, 11, 13 और इसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलेगा मुफरद अदद, तो 13 के बाद मुफरद अदद जो है आता है वो है 17 और हमको सिर्फ क्या करना है 45 में 17 को मिलाना है। जब हम 45 में 17 को मिलाएंगे तो हमें हासिल होगा 62। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है तो आप कर सकते हैं, इसके लिए हम इनको स्पीडली करके आगे निकल रहे हैं। आप इनको चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो है तो कैलकुलेशन सही हो रहे हैं। उसके बाद अगला सवाल है 120, 24, 6, 2 क्वेश्चन मार्क 1। जब ज़्यादा डिफरेंस है मुरब्बा या मकब चेक कीजिए, अगर वो नहीं है तो क्या करें। अब यहाँ पर मुरब्बा या मकब के आसपास की चीज़ नहीं है। आप देखिए तो ये इतना डिफरेंस किया है यहाँ पर 120 और 24 के दरमियान में, लगभग यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस 96 के आसपास होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। और ऐसे डिफरेंस अगर आए तो आप जो है तो एक नए लॉजिक जो है हम सीखेंगे तकसीम का। तकसीम को भी आप ट्राई कर सकते हैं जब आपको बहुत फ़र्क दिख रहा है, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा है तो आप तकसीम की तरफ जाइए। तो देखिए अगर आपको इधर से जाना पॉसिबल है तो बिल्कुल सही है, या तो आप 2 से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको 120 से 24 का रिलेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 से 6 की तरफ देखिए। तो 2 और 6 के दरमियान में हमने जब देखें तो 6 को अगर हम 2 से तकसीम करें, 6 को अगर हम 6 को अगर हम तकसीम करें 3 से, 6 को 3 से तकसीम करें तो हमें हासिल होता है 2। 6 को 3 से तकसीम करें तो हमें क्या हासिल होगा 2। जब हमने 6 और 24 में रिलेशन ढूंढने की कोशिश की तो हमें पता चला कि 24 से हम 24 को जब हम जो है तो तकसीम करेंगे 4 से तो हमें क्या हासिल होगा 6। यहाँ पर 3 से तकसीम किया, यहाँ पर 4 से तकसीम किया, क्या यहाँ पर 120 को हम 5 से तकसीम करें तो हमें 24 हासिल होगा। तो हम जो देख रहे हैं यहाँ पर मेथड वो ये है कि तकसीम जो है तो किया जा रहा है और वो एक पिछले अदद से किया जा रहा है। पहले 5 से किया गया, फिर 4 से, फिर 3 से। तो यहाँ पर 2 को किससे तकसीम किया जाएगा 2 से, और हमें पता है
2 को अगर हम 2 से तकसीम करें तो हमें हासिल होगा 1। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन इस सवाल को हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं। हमें तो नहीं पता क्वेश्चन मार्क में क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको तकसीम ना करते हुए अगर हम दूसरा मेथड चेक करते हैं, तो आप इसको क्या कीजिए, उधर की तरफ बढ़ रहा है तो आप इसको ज़र्ब करने का देखिए। तो 2 को हमने जब 3 से ज़र्ब किया तो हमें क्या मिला, 6। 6 को जब हमने 4 से ज़र्ब किया तो 24। 24 को हमने 5 से ज़र्ब किए तो 120। तो हमने यहाँ पर एक और चीज़ सीखी कि पहले 5 से ज़र्ब हुआ, फिर 4 से, फिर 3 से। तो यहाँ पर ये तो पता चल गया कि 2 और क्वेश्चन मार्क के दरमियान ज़र्ब जो है तो कितने से की जाएंगी, 2 और 4, 5, 4, 3, 2। जी नहीं, यहाँ पर इस लॉजिक को हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस लॉजिक को लेते हैं तो हमारा आंसर होना चाहिए 4। क्या आंसर में 4 है, जी नहीं। तो इस लॉजिक को हम नहीं यूज कर सकते। अगर यहाँ ऑप्शन में 1 ना होते हुए 4 होता, अगर ऑप्शन में 4 होता तो हम इस ट्रिक को यहाँ पर इस तरीके से यूज करते और लास्ट में भी जो है तो हमारा यहाँ पर 2 होता। यहाँ पर हम लॉजिक्स जो है तो हमको ट्राई करने हैं, यहाँ पर हमें अलग अलग लॉजिक्स ट्राई करने हैं, लेकिन आपने एक चीज़ जो लॉजिक सीखे इस वाले क्वेश्चन में वो था तकसीम वाला लॉजिक। इस लॉजिक को आपने यहाँ पर यूज़ किए, और मल्टीप्लाई वाला लॉजिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आगे आता है तो हम देखेंगे, नहीं तो आप इस मेथड को भी याद रखिए कि बड़ा डिफरेंस अगर दिख रहा है तो आप सिलसिलेवार अदद से जो है तो इसको मल्टीप्लाई करते जाइए और आपको वहाँ पर भी एक आंसर मिलेगा। तो ये लॉजिक भी एक जो है तो यूज़फुल है, ये लॉजिक भी यूज़फुल है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए डिवाइड वाला लॉजिक ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 11, 30, 87, 258, 771। अब देखिए इस क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ज़्यादा डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है, यानी सादा सादा फ़र्क तो यहाँ पर हम निकालने से नहीं रहे। यहाँ पर मुरब्बा मकब क्या कोई नज़दीकी अदद दिख रहे हैं, जी नहीं। नज़दीकी कोई अदद, नज़दीकी अदद से मुराद जहाँ पर 1, 2, 3 का डिफरेंस है, ऐसे नज़दीकी अदद मुराद है। तो यहाँ पर ऐसे भी कोई अदद नहीं दिख रहे हैं। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 11 को हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमने ये देखा कि 11 को अगर हमने मल्टीप्लाई किए तो 11 को हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें हासिल हुआ 33। 11 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमें हासिल हुआ 33, और यहाँ पर दिया हुआ 30 है, यानी उसने क्या किया, 3 माइनस कर दिया। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर गौर किए तो पता चली कि पहले अदद को 3 से ज़र्ब दिया गया और उसमें से 3 घटाया गया। ये हमने यहाँ पर देखे। क्या यही चीज़ आगे फॉलो हो रही है, देखते हैं। 30 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होता है 90, और क्या 90 से 3 माइनस करने पर हमें 87 मिलता है। जी हाँ, मतलब यहाँ पर भी 3 से ज़र्ब दिया गया और 3 घटाया गया। तो हमें यहाँ पर एक पैटर्न जो मिला वो ये है, ज़र्ब क्या करना है 3 से और घटाना कितने हैं, 3। तो हम सभी आदात को चेक ना करते हुए जब हमें 2 जगह सेम कॉम्बिनेशन पता चल गया तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको ही 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 3 घटा देंगे। और जब हमने 771 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमें हासिल हुआ 2313, और 2313 से जब आप
3 घटाते हैं 2313 से, आप जब 3 घटाते हैं तो हमें हासिल होता है 2310। क्या हमारे ऑप्शन में 2310 अवेलेबल है? जी हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक, कौन सा लॉजिक और मेथड देखे कि से मदद से ज़र्ब करके से मदद को घटाना। इसको यहाँ पर देखते हैं हम, वही, एक मिनट, वही अदद से ज़र्ब देकर वही अदद घटाना, और सेम यहाँ पर बढ़ाना भी लिख दीजिए आप। मतलब हो सकता है कि इस क्वेश्चन में क्या किया जाता, 3 से ज़र्ब किया जाता और 3 को बढ़ाया जाता, तो ये भी सीरीज पॉसिबल थी। आपको मेथड्स अभी सीखना है, इसके लिए आप यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि वही अदद से ज़र्ब देकर वही अदद जो है तो घटाया भी जा सकता है या बढ़ाया भी जा सकता है। सीरीज में आपको इस बात पर ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, एक और मेथड देखते हैं। 11, 14, 23, 50। इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखना है, ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस नहीं है तो हम डायरेक्टली फ़र्क की तरफ जाएंगे। तो ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस नहीं है तो यहाँ पर देखिए 11 और 14 के बीच में क्या है, 3 का डिफरेंस। 14 और 23 के बीच में क्या है, 9 का डिफरेंस। 23 और 50 के दरमियान क्या है, 27 का डिफरेंस। जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला 3, 9, 27 क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सब 3 से रिलेटेड है। देखिए, मुरब्बा या मकब आप नहीं सोच सकते क्योंकि 9 किसी का मकब नहीं और 27 जो है तो किसी का मुरब्बा नहीं और 3 भी किसी का मुरब्बा नहीं। तो यहाँ पर मुरब्बा मकब वाला लॉजिक तो नहीं है। मतलब अगर आप कुछ बंदे सोच रहे हैं कि 3, 9, 27, 64 या 36, ऐसे नहीं है, ये 3 से रिलेटेड है। क्या रिलेशन है, तो पहले वाला ओनली 3 है लेकिन दूसरी मर्तबा 9 है, यानी 3 ये 9, तीसरी मर्तबा 27 है। जब हमने 3 को 3 मर्तबा ज़र्ब किए तो 27 हासिल हुआ। तो हमें 3 को 1 मर्तबा ज़र्ब कर लिए, 2 मर्तबा ज़र्ब कर लिए, तो यहाँ पर 3 मर्तबा भी ज़र्ब हो गया। यहाँ पर 4 मर्तबा हम जब ज़र्ब करेंगे तो हमें आंसर हासिल हो जाएगा। और जब हमने 3 को 4 मर्तबा ज़र्ब किए तो हमें हासिल हुआ 81। ऊपर जो डिफरेंस ऐड किया गया है वो 3 के पावर का डिफरेंस ऐड किया गया है। तो यहाँ पर हम 27 में 50 में 81 जमा करेंगे तो हमें जवाब हासिल होगा और हमारा जवाब होगा, जिसकी इकाई में 1 है वो तो सभी है। 50 में 81 को मिला दीजिए, 1 और ये 13 यहाँ पर कहीं पर है, जी हाँ 131। अब यहाँ पर इसको हम और आसान तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। यानी यहाँ पर हमने एक मेथड सीखे और वो मेथड है कुव्वत में बढ़ोतरी। कुव्वत में क्या होंगी, बढ़ोतरी, और उसका जवाब निकल कर आएगा। हो सकता है इम्तिहान में आपको कोई और अदद लेकर यही सेम मेथड को यूज़ कर कर अददी सिलसिला दिया जाए और आपको वहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ ली जाए। तो आपको ये एक और मेथड हम जो है तो ऐड कर लीजिए अपने नॉलेज में कि कोई एक अदद की पावर्स को जो है तो सीरीज में लिया जा सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 19, 25, 42, 71, 113। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक हमें देखने मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम सीधे सीधे
पहले डिफरेंस को निकाल लेते हैं। अब क्या डिफरेंस यहाँ पर निकलता है, देखिए 19 और 25 के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो 19 और 25 के दरमियान है 6 का डिफरेंस। 25 और 42 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, वो है 17 का डिफरेंस। 42 और 71 के दरमियान 29 का डिफरेंस। 71 और 113 के दरमियान 42 का डिफरेंस। ये डिफरेंस से हमको क्या कुछ मिला, 6, 17, 29, 42 नहीं समझ में आया। इसके लिए हम फर्क का फर्क चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस में कोई मुरब्बा नहीं है, मकब नहीं है, या इनमें कोई रिलेशन भी नहीं बन रहा है, कोई मल्टीप्लाई या ज़र्ब का भी रिलेशन नहीं बन रहा है। तो हमें फ़र्क का फ़र्क निकाल कर देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तकसीम भी नहीं हो रहा है ये डिफरेंस। तो फ़र्क का फ़र्क हम निकाल कर देखते हैं। तो 17 और 6 का जब हम फ़र्क निकालेंगे, 17 और 6 का फ़र्क निकालते हैं, 17 और 6 का फ़र्क निकालते हैं। 17 और 6 का फ़र्क कितना है, 11। 17 और 29 का फ़र्क कितना है, 12। सही है ना, 17 और 10 27 और 2 29। 29 और 42 का फ़र्क कितना है, 13। अब देखिए हमें एक सीरीज मिल गई। क्या हुआ यहाँ पर, फर्क का फर्क जो है तो एक अदद से बढ़ रहा है, यानी पहले फर्क का फर्क क्या था, 11, फिर 12, फिर 13, यानी 42 में हमें 14 मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमें एक अगला अदद हासिल होगा। 42 में 14 मिलाने के बाद हमें हासिल हुआ 56, और जब हमें हासिल हुआ 56 तो हमें 56 किस में मिलाना पड़ेगा, 113 में, और 113 में 56 मिलाने पर हमें जवाब हासिल होगा 169। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये मेथड पे हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए। डिफरेंस का डिफरेंस यानी फ़र्क का फ़र्क हमें जो है तो निकालना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड में आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। इसके लिए आपको आपका जो स्किल्स है मैथमेटिक्स सॉल्व करने का, जमा तफरीक या ज़र्ब तकसीम करने का, ये अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पहाड़े मकब याद होना चाहिए, मिनिमम 25 के आस तक जो तो आप याद कर लीजिए, और मिनिमम 25 तक आपको टेबल्स या पहाड़े याद होने चाहिए। ये सभी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, 11, 13, 20, 48, 111। इस सवाल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है लास्ट में एक जगह जहां 48 से 111 हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में डिफरेंस कम है, तो हम पहले डायरेक्टली जो है तो फर्क की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर 11 और 13 के दरमियान डिफरेंस मिला है 2 का, 13 और 20 के दरमियान 7 का, 20 और 48 के दरमियान 28 का, और 48 और 111 के दरमियान जो है तो डिफरेंस है 63 का। इस डिफरेंस से हमें 2, 7, 28, 63 कोई पहाड़ा मकब या कोई मल्टीपल या ज़रबती का सिलसिला नहीं दिखाई दिया। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, हमारे पास एक नया मेथड जो आता है वो है मकब या मुरब्बा प्लस माइनस 1। मकब या मुरब्बा प्लस माइनस 1, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। मकब या मुरब्बा, और क्या किया जाएगा, +1 या -1। ये लॉजिक आप जहन में रखिए। मकब लिया जाएगा, -1 या +1 किया जाएगा, या मुरब्बा लिया जाएगा, -1 +1 किया जाएगा। ये लॉजिक पे क्वेश्चन आता है, और हम उसमें इजी लॉजिक ढूंढने में उस क्वेश्चन में या तो ज़्यादा टाइम डाल देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, या तो उस क्वेश्चन को हम स्किप करके आ जाते हैं। जबकि अगर आपको लॉजिक पता है, इस तरीके का कोई डिफरेंस आ रहा है, तो आप ये लॉजिक ट्राई कीजिए। अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। हम जब चेक करते हैं
कि 2 कैसे हासिल हुआ, तो हमने देखा कि 1 का जब हमने क्यूब लिए, 1 का हमने जो है तो रूट लिए और उसके अंदर 1 प्लस किए, यानी 1 का मतलब हमें पता है हमेशा 1 ही होता है, और 1 के मतलब में जब हमने 1 प्लस किए तो हमें हासिल हुआ 2। अब नेक्स्ट टाइम क्या किया गया, यहाँ पर 1 का मतलब था, इधर ले लिया हमने 2 का मतलब, 2 के मतलब में क्या किया गया, यहाँ पर माइनस किया गया, प्लस नहीं किया गया। तो 2 का मतलब है 8, 8 में से 1 घटाया गया, तो यहाँ पर मिला 7। उसी तरीके से अब यहाँ पर तीसरे ब्रैकेट में आएगा 3, 3 के मतलब में प्लस किया जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखे मेथड में, प्लस किया गया माइनस किया गया, तीसरे टाइम पर क्या किया जाएगा, +1 किया जाएगा। और 3 का मतलब हमें पता है 27, 27 में 1 प्लस करें तो हमें हासिल होता है 28। अब 1 का मतलब हो गया, 2 का, 3 का, यहाँ पर हमें किसका मतलब लेना होगा, 4 का, 4 का मतलब, और प्लस करना है या माइनस, तो हमने देखा कि यहाँ पर माइनस होगा। 4 का मतलब पता है, 4 चौक 16 चौक 64, 64 में क्या होगा, 1 माइनस होगा, यानी 63। तो ये सब चीज़ें हम जो डिटेल में आपको बता रहे हैं, ये लॉजिक आपको फास्टली वहाँ पर लगाकर क्वेश्चन को हल करना है। मतलब मकब प्लस 1 मकब माइनस 1 मकब प्लस 1 मकब माइनस 1, ये सिलसिला यहाँ पर बन रहा है। अब हमारा आगे जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा ब्रैकेट में 5 का क्यूब, और चूंकि प्लस माइनस हुआ है तो इस टाइम हो जाएगा प्लस। 5 का क्यूब होता है 125, उसमें प्लस हो जाएगा 1, यानी एक अदद हमें हासिल हुआ 126। अब 126 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 126 डिफरेंस होना चाहिए 111 के बाद। तो 111 के बाद जो है तो हम जब मिलाते हैं 126, तो हमें हासिल होगा 237। 111 में जब हम 126 मिलाते हैं तो हमें हासिल होता है 237। तो लॉजिक आपको याद रखना है, मकब मुरब्बा, उसमें +1 -1 +1 -1, या तो डायरेक्टली +1 होगा, या -1 -1 होगा, या -1 +1 -1 +1। 3 सिचुएशन है इसके अंदर से। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चंस हल होते हैं। नंबर सीरीज से जो आपको डर लगता है वो इसीलिए लगता है क्योंकि आपके पास लॉजिक्स उनको हल करने के लिए नहीं होते, और आप जो है तो थक हार कर उन सवालों को जो है तो एग्जाम में मिस कर देते हो। और एग्जाम में 1 लीनियर क्वेश्चन अगर आप मिस कर रहे हो तो आप बिल्कुल 100+ जाने के चांसेस घटा देते हो अपने खुद के, और फिर अगर आप 100 के ऊपर नहीं जाते हो तो आपके जो है तो ज्वाइनिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आपको अगर अपनी ज्वाइनिंग पक्की करनी है तो आपको ऐसे सवालात की प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 7 49 343। हमने पहले ही कहा कि देखिए अगर आपको मकब या मुरब्बे याद है तो आपके लिए सवालात को हल करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 49 343, यानी ये तो समझ में आ रहा है कि ये 49 7 का मुरब्बा है, 343 7 का मकब है। यहाँ पर लिख लीजिए 49 7 का मुरब्बा, ऐसे तो लिख सकते हैं 343 7 का मकब, यानी 7 की कुव्वत 2 7 की कुव्वत 3, पहले के 7 की कुव्वत 1 आ रहा है तो जब 7 की कुव्वत 1 लेंगे तो 7 आएगा। यहाँ पर 1 दिया है, क्या 7 की कुव्वत हम सिफर ले सकते हैं? जी हाँ, हमें पता है a की कुव्वत अगर सिफर हो तो जवाब हमेशा क्या होता है 1, और a की कुव्वत अगर 1 हो तो जवाब क्या होता है a। ये फार्मूलाज तो हमने पहले ही पढ़े हैं। तो यहाँ पर 7 की कुव्वत सिफर बराबर हो जाएगा 1, तो 7 की कुव्वत सिफर
7 की कुवत 0 1, 7 की कुवत 1 7, 7 की कुवत 2 49, 7 की कुवत 3 343। तो अब हमें चाहिए 7 की कुवत 4। और जब हम 7 की कुवत 4 को जब हल करेंगे 7 ज़र्ब 7 ज़र्ब 7 ज़र्ब 7, तो हमें हासिल हो जाएगा, या तो आप डायरेक्टली 343 ज़र्ब 7 कर लीजिए, और 7 का पहाड़ा 3 तक पढ़े तो इकाई में क्या आएगा, 7 तिये 21 हासिल के 2। अब देखिए यहाँ पर ये तरीका भी होता है जवाब को ढूंढने का, इकाई में हमारा क्या आ रहा है, इकाई में हमारा आ रहा है 1। अब जवाबात में क्या इकाई में एक कितनी जगह है, एक ही जगह है, तो आपको पूरा ज़र्ब करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर देखते हैं 343 को मुझे 7 से ज़र्ब करना है, क्योंकि 343 तो ऑलरेडी ज़र्ब किया हुआ है, मुझे सिर्फ उसको 7 से ज़र्ब करके जवाब निकालना है। और वहाँ पर भी आसानी ये है कि 7 को जब मैंने 343 से ज़र्ब करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इकाई में 1 आना चाहिए, और ऐसे जवाब में सिर्फ एक ही जगह था जो डी था, तो इसलिए मेरा ऑप्शन डी सही हो गया, और कम वक्त में ऐसे सवालात जो है तो हल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक जो मेथड पता चला वो ये है कि कुव्वत जो है तो 0 1 2 3 कोई भी अदद की ऐसे जो है तो बढ़ सकती है। अगर 8 की हो तो यहाँ पर सिलसिला हो जाएगा 1 8 64, है ना। तो इस तरीके से जो है तो ये सिलसिले बढ़ते जाएंगे, शायद 512 इस तरीके से जो है तो ये सीरीज दी होंगी, और आपको जो है तो वो आगे का पूछ लेगा कि आगे कौन सा अदद आ सकता है बताइए। तो आपको अगर प्रैक्टिस है तो आप ऐसे सवालात को हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है 79 88 106 142 214। इस सवाल में डिफरेंस ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा, तो हम डिफरेंस को सबसे पहले चेक कर लेंगे। जब हमने यहाँ पर डिफरेंस चेक करने की कोशिश की है तो हमें यहाँ पर डिफरेंस मिला 9 का। उसके बाद डिफरेंस हमें हासिल हुआ 18 का। उसके बाद हमें डिफरेंस हासिल हुआ 36 का। उसके बाद डिफरेंस हासिल हुआ 72 का। ये आपको स्पीडली करना है। अब देखिए 9 18 36 72 क्या हो रहा है, 9 और 18 के बीच में जब हमने चेक किए तो हमें पता चला 9 और 18 में, यानी 9 को कितने से ज़र्ब किया गया, 2 से। 18 और 36 में चेक किए तो पता चला 18 को कितने से ज़र्ब किया गया, 2 से। और 36 को जब चेक किए तो पता चला 36 को कितने से ज़र्ब किया गया, 2 से। तो इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंस को अब कितने से जो है तो ये किया जाएगा, 2 से ज़र्ब दिया जाएगा, यानी 72 को कितने से ज़र्ब दिया जाएगा, 2 से। और 72 को 2 से ज़र्ब दे तो क्या हासिल होगा, 144। 70 दूनी 140, और ऊपर के उसमें 4 मिला दीजिए, 144। 214 में आप 214 में आपको कितना मिलाना है, 144। क्या जवाब आ रहा है आपका, 8 5 3 358। क्या जवाब में 358 अवेलेबल है, जी हाँ, जवाब में 358 अवेलेबल है। यहाँ पर क्या लॉजिक देखने के लिए मिला, डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। इसको हम अगर कहें एक हिदायत में तो फर्क को 2 से ज़र्ब करना, फर्क को 2 से ज़र्ब करना। तो इस तरीके के मेथड से जो तो नंबर सीरीज में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर 8 4.5 5.5 13 56, हमने पहले ही कहा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, या कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपको मल्टीप्लाई की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पर कम हो रहा है स्टार्ट में, उसके बाद बढ़ रहा है, तो कम हुआ, कितना कम हुआ, तो देखिए अगर हम 8 को 4 से देखिए तो यहाँ पर हमें डिफरेंस दिख रहा है लगभग आधे का।
8 और 4 में लगभग आधे का डिफरेंस है, यानी 8 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? 4। 8 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब क्या आ जाएगा? 4। लेकिन हमें दिया क्या गया है? 4.5, यानी आधे से ज़र्ब करके उसमें क्या जोड़ा गया? आधे से ज़र्ब करके उसमें जोड़ा गया 0.5। यानी हमने एक लॉजिक ऊपर देखे कि जो है तो वही अदद से ज़र्ब करके वही अदद जमा करना। ये लॉजिक आपको आखिर में दिए जाएंगे सब। तो यहाँ पर क्या किया गया? यानी एक ही अदद से ज़र्ब किया गया और उसी अदद को उसमें मिला दिया गया। क्या यही लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है? देखते हैं, क्या यही लॉजिक लग रहा है? देखिए, 4 और 5 यहाँ पर जब लॉजिक चेक करेंगे तो हमने क्या किए थे? पहले आधे से किए थे, उसके बाद 1 से किए थे। तो यहाँ पर हम 4.5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो जवाब क्या आ जाएगा? 4.5। और उसमें क्या मिलाना रहेगा? 4.5 में हमको मिलाना रहेगा 1 मिलाना रहेगा, क्योंकि ज़र्ब कितने से किए? 1 से, तो मिलाएंगे भी कितना? 1। तो हमने जब 4.5 में 1 मिलाए तो हमको हासिल हुआ 5.5, यानी ज़र्ब 1 जमा 1। तो यहाँ पर हमने पहले आधे से ज़र्ब किया, आधा मिलाया, 1 से ज़र्ब किया, 1 मिलाया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 से। अब हम, क्योंकि यहाँ पर हम चेक करना भी है, 5 5 जो है तो आगे दिया हुआ है 13। तो जब हम 5 का डबल करते हैं, 5 दूनी 10, उससे बड़ा अदद आगे दिया गया है, यानी ज़र्ब 2 से दिया गया है। 1.5 से ज़र्ब अगर हम करते तो हमें 7.5 हासिल होता, लेकिन यहाँ तो 13 दिया हुआ है, तो हमें 1.5 से ना करते हुए हम यहाँ पर ज़र्ब करेंगे 2 से और मिलाएंगे भी 2। जब हमने 2 से ज़र्ब दिए तो हमें हासिल हुआ 5.5 का दुगुना यानी 11, और 11 में जब हमने 2 मिलाए तो हमें हासिल हुआ 13। अब ऐसे ही सवाल को जब हम हल करने के लिए आगे बढ़े तो हमने ये देखे, पहले आधा था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हो गया, यानी आगे जो है तो ये बढ़कर 4 होगा। तो 4 से जब हम जो है तो मल्टीप्लाई करेंगे और 4 प्लस करेंगे तो हमें क्या हासिल होता है? तो जब हमने 13 को 4 से ज़र्ब किया तो हमें हासिल हुआ 52, और 52 में हमने 4 अगर प्लस किए तो हमें हासिल होता है 56। इस तरीके से हमें एक लॉजिक जो पता चला, उस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर 5 से ही ज़र्ब करना है और 5 ही मिलाना है। और जब हम 56 को 5 से ज़र्ब करके उसमें 5 मिलाते हैं तो हमें हासिल होता है 456। 456, जी हाँ, यहाँ अवेलेबल है। हमें हासिल होता है 456। 56 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको हासिल होगा 0 और ये 18, 5 छक्के 30, 8 से 3, 5 3 15 और 3 18, और आपको जो है तो सॉरी 56 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो है तो उसमें 5 मिलाना है। जी नहीं, यहाँ पर हम 56 को 5 से नहीं किया जाएगा, हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है। सॉरी, हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है। 13 और 56 के दरमियान 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 प्लस किया है, तो यहाँ पर ये 5 ना होते हुए यहाँ पर 8 होना चाहिए, 8, क्योंकि हम ज़र्ब को भी क्या कर रहे हैं? दोगुना कर रहे हैं। सॉरी,
ज़र्ब को भी हम क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, इसलिए 56 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 56 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, और जो जवाब हासिल होगा 48 के 8 हासिल आए 4, ये 44। 448 में हम 8 मिलाएंगे तो हमें हासिल हो जाएगा 456। हम यहाँ पर 5 से कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर जो है तो हमसे गड़बड़ हो गई। यहाँ पर हमें आधा था, उसके बाद यहाँ पर 1 हुआ, उसके बाद यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये लॉजिक्स जो है तो इसमें आप जो है तो इसको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, नहीं तो इसमें आप जो है तो इस तरीके की गलतियाँ हो सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। 6, 16, 45, 184, 917। यहाँ डिफरेंस जो है तो बढ़ रहा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हमने ये देखे कि पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी डिफरेंस आगे जाकर ज़्यादा हुआ है। यानी यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई में हमें कुछ मिल रहा है। जब हमने 6 को और 16 को कुछ चेक करना चाहा इसमें क्या ताल्लुक है, तो हमने यहाँ पर देखे कि 6 और 16 यानी 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हासिल होता है, और उसमें 4 मिलाए तो 16 हासिल होता है। 6 को दुगना करके 4 जमा किया गया है। अब हम इसी मेथड को आगे चेक करते हैं। 16 और 45 में क्या सिमिलरिटीज दिख रही हैं, क्या मेथड वही फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर 16 का पहाड़ा जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो 16 का पहाड़ा जब हमने 2 तक पढ़े यानी 32 हासिल हुआ। 32 में अगर हम डिफरेंस देखें तो 32 में प्लस जो है तो यहाँ पर कितना हो गया, 13 का। तो ये तो कोई कॉम्बिनेशन से हमारे जो है तो कॉम्बिनेशन की तरफ नहीं जा रहा है। हमारा जो है तो फॉर्मूला इस तरीके का होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं और वही के आसपास अदद से जो है तो इसको ज़र्ब या जमा या तफरीक करते हैं। तो ये जो है तो फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग पाया, तो क्या करें। हमने यहाँ पर इसको 16 का पहाड़ा 2 तक पढ़ने की बजाय 16 का पहाड़ा हम 3 तक पढ़ते हैं। जब हमने 16 का पहाड़ा 3 तक पढ़े तो हमें मिला 48। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चली कि 48 जो है तो 45 से पास में है, यानी 48 में से कितने कम किए गए, 3 कम किया गया। पहले 2 से ज़र्ब दिया गया, 4 जमा किया गया, फिर 3 से ज़र्ब किया गया, 3 तफरीक किया गया। अब 45 और 184 में क्या है चेक करते हैं। तो देखिए ज़र्ब पहले 2 से था, फिर 3 से था, अब कितने से हो जाएगा, 4 से। पहले 4 मिलाए गए, 3 घटाए गए, अब क्या किया जाएगा, दोबारा 4 बढ़ाए जाएंगे, दोबारा 4 बढ़ाए जाएंगे, तो 4 से मल्टीपल होगा और दोबारा से 4 मिलाया जाएगा। इस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें पैटर्न मिल गया। यहाँ पर क्या होगा, 2, 3, 4 के बाद यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा और क्या किया जाएगा, 4 बढ़ाया जा रहा है, 3 घटाया जा रहा है, 4 बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर 3 घटाया जाएगा। अब यहाँ पर हमें अगला नंबर मालूम करना है, तो हमें ज़र्ब देना होगा 6 से। हमें ज़र्ब देना होगा, यहाँ पर 2 से दिया गया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। अब यहाँ पर 6 से ज़र्ब करके जो है तो 4 मिलाया जाएगा, और 6 से ज़र्ब आप कीजिए 917 को। 6 से ज़र्ब दीजिए आप 917 को, तो आपको इकाई में क्या हासिल हुआ, 2 इकाई में आपको हासिल हुआ 2, और अगर आप उसमें मिलाते हो 4 तो इकाई का अदद हो जाएगा आपका 6। इकाई का अदद क्या होना चाहिए, 6। यहाँ पर
दो ऑप्शंस में, तीन ऑप्शंस में आपको 6 देखने मिल रहा है, यानी हमको इसको पूरी तरीके से हल करना पड़ेगा। 917 को जब हम पूरी तरीके से हल करेंगे तो हमें यहाँ पर यहाँ आया हासिल के 4, 6 का पहाड़ा फिर 1 तक पढ़ेंगे और 4 मिलाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 का सिफर हासिल आए 1, 6 का पहाड़ा 9 तक पढ़ने के बाद 1 मिलाए तो हो जाएगा 55। 55 0 2 में हमें कितना मिलाना है 4, तो हमें हासिल हो जाएगा जवाब 55 0 6 और 55 0 6 हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल है। यहाँ पर लॉजिक जो है तो ये डिफ़िकल्ट लॉजिक है, लेकिन जो लोग नंबर सीरीज को आसान समझते हैं ऐसे लोगों के लिए ये लॉजिक इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी एक एक नंबर से बढ़ रहा है और फर्क जो है तो जोड़ी में कम ज़्यादा हो रहा है, जैसे +3 +4 -3 +4 -3 +4 -3। तो इस तरीके से भी सीरीज आती है। बहुत इजी सीरीज के क्वेश्चंस नहीं देखने मिलते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 28 14 14 28 112। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ देखने के लिए मिल रही है, तो हमने इस तरीके का क्वेश्चन भी पहले हल किए कि जब फर्क कम हो रहा है और दोबारा बढ़ रहा है तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई वाले लॉजिक की तरफ जाएंगे और जब क्वेश्चन होते जाएंगे तो हम इनको जो है तो पास करते जाएंगे क्योंकि हमारे पास लॉजिक्स बढ़ते जा रहे हैं। अब हम इस लॉजिक पुराने लॉजिक की तरह, पुराने क्वेश्चन की तरह वही लॉजिक को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 28 और 14 क्या है, जे बिल्कुल इसका आधा है, ये इसका आधा है। 14 और 14 में क्या है, 14 1 से ज़र्ब दिया गया है, 14 और 28 2 से ज़र्ब दिया गया, 28 और 112, 28 और 112 4 से ज़र्ब दिया गया। तो देखिए पहले आधे से ज़र्ब, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, वही वाला लॉजिक। अब 8 से ज़र्ब दे दीजिए और जब 112 को आप 8 से ज़र्ब देंगे तो हमें जवाब हासिल होगा 896, 896 और यही हमारे ऑप्शन में भी अवेलेबल है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें शायद मैक्सिमम 15 सेकंड का वक्त लगा। आप मेथड्स की प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए सब क्वेश्चंस आसान होते जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 8 14 24 34 48, यहाँ पर भी डिफरेंस ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब हम इस क्वेश्चन में एक नया मेथड सीखेंगे। क्या मेथड है देखते हैं। हम सबसे पहले ये अदद करीब के हैं इसलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हमने जब डिफरेंस निकालने की कोशिश किए तो यहाँ पर डिफरेंस मिला 6, यहाँ पर डिफरेंस मिला 6, यहाँ का डिफरेंस देखने के लिए मिला +10, यहाँ का डिफरेंस देखने के लिए मिला +10 और यहाँ का डिफरेंस देखने के लिए मिला +14। देखिए 2 और 8 में 6 का डिफरेंस, 8 और 14 में 6 का डिफरेंस, 14 और 24 में 10 का डिफरेंस, 24 और 34 में 10 का डिफरेंस, 34 और 48 में 14 का डिफरेंस। तो हमें पता है। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर मिली कि जो डिफरेंस है वो रिपीट हुआ। देखिए यहाँ पर 6 का 2 मरतबा आया, 10 का 2 मरतबा आया, तो हम 14 का डिफरेंस 2 मरतबा ले लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। और जब हम 14 का डिफरेंस लेते हैं तो हमें हासिल होता है 62। 42 में हमें 14 मिलाना है और हमें हासिल हो जाएगा 62। तो ये क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करते हो तो देख रहे हो कि 15-15 सेकेंड में जो है तो हम यहाँ पर लॉजिक्स लगाकर इनको सॉल्व कर रहे हैं। आंसर में हमें यहाँ पर 62 मिल गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 34 30 39 35। अब यहाँ पर भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉम्बिनेशन इस तरीके का दिखाई दे, अगर आपको कॉम्बिनेशन इस तरीके का दिखाई दे
तब आपको एक बात पता चल रही है, इस सिलसिले को हम उर्दू में कहते हैं मुतबादिल सिलसिला, अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज हम इसको कहेंगे। तो अल्टरनेट सीरीज यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रही है। क्या डिफरेंस है? 35 में यहाँ पर क्या किया गया? 35 में क्या किया गया? 30 इस तरीके से जाते हैं। 34 में 5 मिलाया गया। 39 में क्या मिलाएंगे? 5 मिलाएंगे। क्यों? हम नीचे का भी सिलसिला चेक कर लेंगे। इसमें क्या किया जा रहा है? 35, 30, 35। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 35, 30, यहाँ पर 25 होना चाहिए। 25 यहाँ पर 25 होना चाहिए। और ये इस तरीके से अल्टरनेट सीरीज काम करती है। यहाँ पर 25 में 5 प्लस किए तो 30, 30 में 5 किए तो 35, 35 में यहाँ पर 5 प्लस करेंगे तो अगला वाला नंबर आएगा। हमें चाहिए ये वाला नंबर। हम इस वाले सिलसिले को देखेंगे। यहाँ पूरे सिलसिले में +5 किया जा रहा है। तो 34 और 5 39, 39 और 5 44। हमारा आंसर होगा 44। लेकिन एक और मेथड यहाँ पर हमें दिख रहा है, मतलब एक और मेथड यहाँ पर वो बना सकता है आपके लिए। वो ये कि अगर वो मुतबादिल सिलसिला दे तो हो सकता है आपको 6 नंबर दे दे, यहाँ पर 44 पे आपको दे दे। और इस सिलसिले में क्या करे, आपको प्लस की बजाय नीचे की साइड क्या कर दे? माइनस। और ऊपर की साइड क्या कर दे? प्लस। तो ऐसे सिचुएशन में आपको देखना है कि आपको कौन से सिलसिले का नंबर मालूम करना है और उस सिलसिले में प्लस किया जा रहा है या माइनस किया जा रहा है। ये एक एडिशनल मेथड हम यहाँ पर सीख रहे हैं। इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन 61, 62, 54, 81, 17। यहाँ पर क्या हुआ? पहले बढ़ा, उसके बाद कम हुआ। अब हम देखते हैं कि क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। तो हम पहले फ़र्क देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, कम भी हो रहा है। तो क्या चीज़ की वजह से, क्या मुरब्बा मकब कुछ यूज़ हुआ है? देखते हैं। 61 और 62 में हमें डिफरेंस मिला +1 का। 62 और 54 में हम चेक करें तो हमें पता चला कि 62 में से अगर हम 8 घटा दें तो हमें हासिल हो रहा है 54। 54 में अगर हम 27 प्लस कर दे तो हमें हासिल हो जाएगा 81। वहीं अगर हम 81 में 64 घटा दे, 81 में अगर हम 64 घटा दे तो हमें हासिल हो जाएगा 17। तो हमें क्या करना है? अगला अमल, पहले जमा हुआ, फिर तफरीक हुआ, फिर जमा हुआ, फिर तफरीक हुआ। यानी यहाँ पर तो जमा होगा। क्या जमा होगा? तो देखिए, अब जब हमने यहाँ पर डिफरेंस देखे तो पता चला 1 1 का मकब, 8 2 का मकब, 27 3 का मकब, 64 4 का मकब। यानी 5 का मकब हमें यहाँ पर जोड़ना है। देखिए, 1 का मकब प्लस हुआ, 2 का मकब माइनस हुआ, 3 का मकब प्लस हुआ, 4 का मकब माइनस हुआ। तो 5 का मकब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 125 को क्या करेंगे? मिला देंगे। और 125 जब हम मिलाएंगे तो हमें हासिल होगा 142। हमें हासिल होगा 142। और एक और चीज़ जो हमने सीखे मेथड, वो ये है, मकब को बढ़ाया या घटाया जाएगा सिलसिलेवार। घटाया जाएगा फिर बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा फिर घटाया जाएगा। इस तरीके से भी एग्जामिनर आपको जांच सकता है।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 6, 11, 18, 29, 46 इस सीरीज में कौन सा मेथड यूज हो रहा है देखेंगे। अब इस सीरीज में हमें मेथड देखना है। इस सीरीज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले फ़र्क देख लेंगे। तो फ़र्क देखें तो पता चला यहाँ पर 5 का फ़र्क, यहाँ पर 5 का फ़र्क, इन दोनों के दरमियान 7 का फ़र्क, यहाँ पर 11 का फ़र्क, यहाँ पर 17 का फ़र्क। अब यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिला? 5, 7, 11, 17 ये सब क्या है? मुफरद आदाद। और बहुत से लोग यहाँ पर जो है तो फ़र्क क्या करेंगे? 19। और जब वो 46 में 19 को मिलाएंगे, 46 में 19 को मिलाएंगे तो हासिल होगा 65। 65 में ऑप्शन में तो कहीं पर भी नहीं है, तो मतलब ये वाला जो है, जो ट्रिक है, मेथड है, वो रॉन्ग है। हमें ये तो ठीक है कि ये डिफरेंस 5 है, ये डिफरेंस 7 है, ये डिफरेंस 11 है, ये डिफरेंस 17 है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेकिन मुफरद आदाद कंटिन्यू नहीं लिए गए, मुफरद आदाद कंटिन्यू नहीं लिए गए, क्योंकि यहाँ पर 13 हमें नहीं दिखाई दिया, 13 हमें दिखाई नहीं दिया, इसलिए हम मुफरद आदाद का फ़र्क नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर 17 की बजाय 13 का फ़र्क होता तो हम अगला नंबर 17 का फ़र्क लेते और हमारा जवाब आ जाता। लेकिन अब यहाँ पर 13 छूट चुका है, तो हम जो है तो फ़र्क का फ़र्क देखेंगे। और फ़र्क का फ़र्क देखने के लिए हम जो है तो इनका डिफरेंस देखते हैं। तो ये क्या है? +2। यहाँ क्या है? +4। यहाँ क्या है? +6। अब हमें एक परफेक्ट जो है तो डिफरेंस मिल गया कि हर सीरीज़ में क्या हो रहा है, हर एक दो अदद के दरमियान, डिफरेंस के दरमियान +2 हो रहा है, यानी 2, 4, 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +8। यानी 17 में हमें कितना मिलाना है? 8। तो वो हमारा जवाब आ गया 25। 25 यहाँ पर हमारा आ गया। अब हम 46 में 25 को मिलाएंगे, 46 में 25 को मिलाएंगे और हमें तब जवाब हासिल होगा 71, और यही हमारा सही जवाब होगा 71। तो यहाँ पर मुफरद आदाद वाला लॉजिक काम नहीं किया, मुफरद आदाद वाला लॉजिक काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर 13 को मिस कर दिया गया था, इसलिए हमें फ़र्क का फ़र्क निकालना पड़ा और उसके बाद हमारा जवाब इजीली आ गया। अब जो है तो हम रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो है तो अगले लेक्चर में देखेंगे। वहाँ पर भी इन्हीं मेथड में से जो है तो मेथड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, और उस लेक्चर में हम ये जो 22 मेथड के बारे में हमने जिक्र किया है, उसी लेक्चर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।